हाँ, क्या बेचारी नतालिया की किस्मत है, हैं? एक शादीशुदा बंदे से शादी की बेचारी ने, लेकिन क्या मिला बेचारी को? कुछ भी नहीं। परदेस में बैठी है, बच्चा हो गया है, ना पाकिस्तान आ पा रही है, ना शौहर उसके पास जा पा रहा है। और तो और बच्चे को पैदा हुए इतने सारे दिन गुज़र गए, लेकिन बच्चे का हकीका तक नहीं हुआ। कितना गरीब अब्बा है, कितना गरीब अब्बा है नतालिया के बेटे का, जो अपने बेटे का हकीका तक वो नहीं कर पा रहा। हाँ। और तो और फूफी भी कंजूस निकली। एक फूफी भी कंजूस है, दूसरी फूफी भी कंजूस है। और अगर भाई के पास पैसे नहीं हैं तो फूफियों का काम है ना भाई को पैसे दे दें कि चलो ये लो, हमारे भतीजे का हकीका कर लो, हैं। लेकिन ना जी ना, फूफियाँ भी कह रही हैं भाई हम क्यों दें, जब उसके अब्बे का दिल हुआ वो कर लेगा। हाँ, तो बड़ी शर्म की बात है। नतालिया को शायद पता नहीं था कि मोहसिन बहुत गरीब है, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है। बेचारे के पास गाड़ी भी नहीं है। वाह, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, डॉक्टर, यूरोप में रहने वाली। सॉरी, यूरोप में नहीं रहती, ये कहीं और रहती है। पिछली दफ़ा भी मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैंने कहा था यूरोप में रहती है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री में रहती है। तो क्या मिस्टेक हो गई है। पहले एक ने मिस्टेक की थी, खैर वो तो बच गई, वो तो बाल बाल बच गई, वरना वो भी आज इस गरीब भुक्खड़ के पास बैठी होती एक पाई पाई की मोहताज बनकर। खैर, बात करते हैं जी स्वीटी के भाई मोहसिन पर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है कि ये इंसान गरीब है, इसके पास गाड़ी नहीं है और ये अपने बेटे का हकीका नहीं कर पा रहा। तो इस पर करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आप कहेंगे कि क्या हो गया लिज़ मदर को, आज तो बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, वो भी स्वीटी के ख़िलाफ़। तो देखें जी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्वीटी के, सॉरी स्वीटी के ख़िलाफ़ नहीं, स्वीटी के भाई के ख़िलाफ़। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्वीटी के भाई के ऊपर वीडियो बनाने की, ना ही वो कोई यूट्यूबर है, जो ना कोई वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, ना कोई उसको इतने लोग जानते हैं कि जिसका नाम लेके मैं व्यूज़ ले लूँगी। लेकिन मुझे हैरत हुई कल स्वीटी जी के वीडियो के अंदर जो कमेंट्स थे उनको पढ़ के, और मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने कहा इस पे बात करना ज़रूरी है। और साथ ही कल वाली वीडियो थोड़ी देर के लिए हाइड हुई थी स्वीटी जी की, उस पर भी बात करते हैं कि क्या वजह बनी। कल वो हकीके पे गई थी, अपनी फ्रेंड की बेटी का हकीका था उनकी, उन्होंने बताया, और उनकी 2 कज़न्स साथ थी। और वीडियो अचानक से गायब हो गई और फिर वीडियो आ गई, और उस वीडियो में फिर कुछ वजाहत भी दी गई, उस पर भी बात करते हैं। तो सब तो पहले तो मैं बात करूँगी कि भई कौन है जो मोहसिन को बहुत करीब से जानता है, कोई जिसको लगता है कि जिसको अच्छे से पता है कि मोहसिन साहब जो हैं ये अच्छे खासे गरीब इंसान है और इसके पास गाड़ी भी नहीं है और इसने अपने बेटे का हकीका नहीं किया। और उस बंदी है या बंदा है मुझे नहीं पता, वो एक आईडी है जिसके कमेंट्स, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं, उसको मोहसिन के बेटे की फ़िक्र खाए जा रही है, खाए जा रही है, तड़प रहा है, वो मचल रहा है, तिलमिला रहा है। समझ नहीं आ रही कि वो मतलब उसको इतना प्यार क्यों आ रहा है बच्चे पे। क्या वो बच्चे का कोई करीबी है जिसको अब्बा से ज़्यादा उसको फ़िक्र है, हकीके की दादा से ज़्यादा उसको फ़िक्र है, उस बच्चे की अम्मा से ज़्यादा उसको फ़िक्र है। भाई घर वाले सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हकीका कब होना है कब नहीं होना, लेकिन वो तो बस ज़िद है भाई, उस तो ज़िद पे उतर आया है या आई है मुझे नहीं पता। तो उसने तो ज़िद ही लगा लिया कि भाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, बताओ बताओ। और तो और उसके बाद क्या जी, स्वीटी जी को ये बोला जा रहा है कि भाई तुम पैसे दे दो। और तो और उस बंदी को बेचारी को ये अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, इस तरह मतलब कि मैं वीडियो बना मतलब मैं बात भी कर रही हूँ ना, हालांकि मैं नहीं कर रही, उसकी बात मैं दोहरा रही हूँ, तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उसको बांझ होने के ताने देते हुए कहा जा रहा है कि बच्चा तो पैदा कर नहीं सकी, चलो यही कर दो। तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। अब मुझे नहीं पता कि भाई आप लोगों के फॉलोअर्स इस कदर गंदे जहन के मालिक हैं, इस तरह इस कदर आप लोगों से नफरत करते हैं, इस कदर आपसे वो उनको चिढ़ है कि वो इस तरह के आके आपकी वीडियोस पे घटिया किस्म के कमेंट्स करके जाते हैं। तो बहुत ही गलत बात है जी, बहुत ही गलत बात है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन है जिसको इतनी इतनी टेंशन है कि वो इनको मतलब कि इस कदर बुरा भला बोल रहा है। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने स्टार्ट में कमेंट्स भी उस बंदी के या बंदा जो भी है शेयर कर दिए हैं, और आप देख लें कि वो कितनी नेगेटिव सोच का मालिक है और किस कदर वो जलील कर रहा है। अब कुछ वीडियो में हमें पॉइंट्स नज़र आए तो हम उस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में कुछ पॉइंट्स मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन इन कमेंट्स पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। बाकी रह गई थी वीडियो की, वीडियो तो जो है वो
एक बार गायब हुई थी, लेकिन उसका रीज़न स्वीटी जी ने खुद अपनी वीडियो में उसने वजाहत दे दी कि मेरी वीडियो जो है वो क्या, उसमें क्या मसला हुआ था, क्यों डिलीट हो गई थी उनसे, शायद मिस्टेक्स हो गई गलती से। तो फिर उन्होंने दोबारा से वही सेम वीडियो, अगर उस वीडियो में कोई एडिटिंग होती, उस वीडियो में से कोई क्लिप गायब होता, उस वीडियो में कुछ चीज़ें जो पहले मैंने देखी थी वो ना होती, तो फिर बेशक मैं ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करती कि नहीं जी, स्वीटी ने कुछ ऐसी चीज़ उसमें बोली थी या कुछ ऐसी चीज़ दिखाई थी जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो को प्राइवेट किया या अनलिस्ट करके दोबारा से एडिट करके लगाया। तो नहीं जी, वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं किया गया। हाँ, वीडियो के लास्ट जो पार्ट्स हैं ना, मतलब क्लिप्स हैं कुछ वीडियो के एंड पे, वो नए ज़रूर उसने शामिल किए हैं उसी वीडियो के साथ मिला के, जिसमें वो वजाहत दे रही है। क्योंकि कुछ उसको इस तरह के कमेंट्स आए थे कि भाई तुम अपनी हेल्पर के साथ कुछ तुम्हारे रवैये ठीक नहीं है, तो वो उसकी वजाहत देती हुई वहाँ पे दिखाई दी है। तो मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी था। आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप बाकायदा सीसीटीवी से आप निकाल के क्लिप्स वहाँ पे लगा रही हैं कि भाई आप वजाहत दे रही हैं कि नहीं जी, मैं तो अपनी हेल्पर के साथ बड़े अच्छे से पेश आती हूँ और उसको मैं अपने साथ बिठा के खाना खिलाती हूँ और वो उसको अपने साथ बिठा के नमाज़ पढ़ाती हूँ। चले ठीक है, अगर सबूत हों तो दे देने चाहिए। बिल्कुल भी अपने फॉलोअर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके फॉलोअर्स आपसे पूछ रहे हैं, उन्हें आपसे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होता है कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं तो कर दें। ठीक है जी। तो अब इनके पास सीसीटीवी फुटेज थी, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि उनके फॉलोअर्स उनसे पूछ पूछ के उनके गले खुश्क हो जाते हैं, लिख लिख के उनके हाथ थक जाते हैं कि भाई आप फलां के घर में गई, आपने झूठ क्यों बोला, आपने क्यों नहीं बताया कि मैं फलां दोस्त के घर जा रही हूँ। तो वो उसका जवाब नहीं देते। उसके अलावा बहुत सारी बातें अपनी वीडियोज़ में वो कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में पूछा ही नहीं जा रहा होता और कह दिया जाता है कि जी कमेंट्स में हमसे ये पूछा जा रहा था, वो जी फलां एक बच्चे ने हमसे कमेंट्स करके ये पूछा, तो उसका हमने उनको इस तरह से वो जवाब दिया। तो अ, ये कहा जाता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा सवाल उठा रहे होते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे मामला उलट है। यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑडियंस है स्वीटी से, वो इस तरह के सवाल नहीं करती। एक दो कमेंट्स ऐसे होते हैं जो तनकीद भरे होते हैं, जैसा कि ये इसकी हेल्पर के हवाले से किया गया, या फिर ये अभी इसको आए हैं, और पहले इसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे इसकी हाल पर, इसको बांझ होने के और इस तरह के बेचारी को बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते थे, जिस पे मैंने 2-3 बार वीडियो भी बनाई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अल्लाह का मामला है जी, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे दौलत दे, जिसको चाहे मालो ज़ार दे, इज़्ज़त दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के इख्तियार में है। इसमें इंसान का इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको हमेशा ही परेशान किया जाता है और हमेशा ही उसको इस बात को मतलब शर्मिंदा उसको किया जाता है, जैसे ये उसके अपने ही बस में है। तो जो भी लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उसने एक किस्म का दुश्मनी लगाई है कि ये तो मेरे रब के इख्तियार में, और आप उसको उसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। फिर ये तो अल्लाह की सीधी सीधी नाफरमानी है कि आप एक बंदे कि जो देन अल्लाह की है और आप उसका इल्ज़ाम एक बंदे पर, बंदा खुद कैसे एक जान को दुनिया में ला सकता है। तो ये मामलात हैं जी। और मुझे किसी ने कहा था कि भाई वीडियो स्वीटी ने डिलीट कर दी है, तो आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करती हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो बनाती कि फ़ौरन से कि भाई स्वीटी ने वीडियो डिलीट कर दी, जो ही मैं उसके चैनल पे गई हूँ मैंने देखा उसने वीडियो दोबारा लगा दी। लेकिन जो एंड पे उसने वीडियो में कुछ और क्लिप्स शामिल किए, वो देख के थोड़ा सा मुझे हुआ कि भाई इतना भी क्या है, आपको इतना लोग आपको इस हद तक परेशान करते हैं कि आपको बाकायदा सबूतों के साथ वजाहत पेश करना पड़ती है। बहरहाल अच्छी बात है अगर उन्होंने की है तो जी अब आपने बताना है कि क्या मोहसिन कंजूस है या गरीब है, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो क्यों अपने बेटे को और अपनी बीवी को इग्नोर कर रहा है, और ये जो कमेंट्स करने वाली है क्या ये सही कर रही है, इस तरह के कमेंट्स करके अच्छा कर रही है, या फिर वो ये मतलब कि गलत कर रही है। क्योंकि वो स्वीटी की वीडियो में कभी कभी आता है और इसके कंटेंट का वो हमेशा हिस्सा तो नहीं रहता कि हम उस पर बात करें। अगर हमने बात करनी है तो हमारा काम है स्वीटी पे करें, क्योंकि उसकी वीडियो पे करें, उसके कंटेंट पे करें, ठीक है। उसकी ज़ातियात पर, उसकी ऑफ कैमरा लाइफ पर, इन चीज़ों पे बात करना मेरे ख्याल में ये गलत है। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना ही रिएक्शन वालों को और ना ही कमेंट्स करने वालों को। जो आपको दिखाया जाता है उस पर बेशक आप बात करें, जैसे हम करते हैं, हमारा पूरा हक है, क्योंकि हम इनको देखते हैं, इनको वॉच टाइम देते हैं। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में जो ऑफ कैमरा लाइफ है उसमें वो क्या कर रहे हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आप सवाल कर सकते हैं हकीकत क्यों हुआ है, वो जवाब दे, लेकिन ये कहना कि वो गरीब है ये गलत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।